नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के मध्य का कर्क राशि वाले आपके संपूर्ण मासिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय कर्क राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा नवंबर महीने का पूरे के पूरे महीने का हाल, किस क्षेत्र में किस प्रकार की ग्रहों के अनुसार आपके जीवन में तरक्की लिखी हुई है। अर्थात मैं आपको कर्म क्षेत्र से लेकर के आय संबंधित, संपत्ति, दाम्पत्य, शिक्षा, संतान, विदेश यात्रा, सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करूंगा और वीडियो के अंतिम पड़ाव में इसको शुभ किस प्रकार से बनाना है, यानी ग्रहों की स्थितियों में अगर अस्थिरताएं हैं तो इसको किस प्रकार से शुभ बनाना है, इसकी भी विस्तृत जानकारी उपाय के साथ आपको इसी वीडियो में दे दूंगा। सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं, यह जो मेरा वीडियो है, मतलब जो राशिफल है, यह चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आपको बहुत बृहद जानकारी चाहिए तो आप लग्न राशि से भी देख सकते हैं, परंतु यह चंद्र राशि पे यानी नाम राशि पे आधारित है। तो कर्क राशि वाले, सर्वप्रथम मैं अगर आपके कर्म क्षेत्र की चर्चा करना चाहूँ तो देखिए, ऐसे तो आपके जीवन में इतना संघर्ष और इतना स्ट्रगल होता है कि क्या किया जाए। जीवन में पैसे भले ही कम पड़ जाए, रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए, यही तो आपकी खासियत होती है। कर्क राशि वाले, कर्म क्षेत्र में आपके ऑलरेडी राहु विराजमान है, जो बुरे से बुरे मुसीबत में भी आपको बचा करके रखे हुए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कर्म क्षेत्र का आधिपत्य मंगल जो है, यह 13 नवंबर तक द्वादश है, यानी 13 तारीख तक कर्म क्षेत्र का मालिक द्वादश है। मतलब कहीं ना तो कहीं थोड़ी सी अस्थिरताएं हैं, परंतु कर्म क्षेत्र पे सूर्य का, बुध का, केतु का और शुक्र का 4 ग्रहों का दृष्टि है और 16 तारीख तक सूर्य का, 13 तारीख तक बुध का और 11 तारीख तक शुक्र की दृष्टि रहेगी। अर्थात 16 तारीख तक इन चारों ग्रहों के कारण आपके कर्म क्षेत्र में विशेष प्रबलता देखने को मिलेगी। कर्म क्षेत्र पे, आय क्षेत्र पे कोई भी ग्रह दृष्टि डालता है तो शुभकारी फल देता है। मतलब मंथ के शुरुआत से ही नए व्यापार और नौकरी के बहुत ही बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नौकरी में बदलाव की स्थितियां भी जो है वह 16 तारीख के बाद बहुत ही बेहतर देखने को मिलेंगे। जिनको लगता था कि नौकरी या व्यवसाय में कुछ अब लाभ नहीं मिल सकता, तरक्की ना मात्र का है, कहीं से भी मत घबराइए, क्योंकि यह बहुत ही बेहतर परिणाम देने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया है कि 16 तारीख के बाद जो लोग लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से रिलेटेड काम में है ना, आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसकी शुरुआत तो 11 नवंबर से ही हो जाएगी, जब पंचम स्थान पे शुक्र का प्रवेश हो जाएगा। शुक्र आपकी कुंडली में आय और सुखों का मालिक होते हैं, और फिर बुध का और फिर सूर्य का। तो लक्ष्मी नारायण योग, बुध आदित्य योग की बेहतर स्थितियां देखने को मिलेंगी। और धनेश जब पंचमेश हो जाए तो ऐसे भी आपके जीवन में कर्म क्षेत्र की तरक्कियां बढ़ेंगी। 13 नवंबर के बाद कर्म क्षेत्र का आधिपत्य मंगल भी जो है वो आईएएस हो जाएंगे। इधर 16 नवंबर तक कर्म क्षेत्र पे सूर्य और अन्य ग्रह सपोर्ट तो कर देंगे, लेकिन 13 नवंबर से आपके अधिपति कर्म क्षेत्र के आईएएस हो जाएंगे। वक्र अवस्था में मंगल पुनः 11वें स्थान में वृषभ राशि में आ जाएंगे, और 11वें स्थान में कोई भी ग्रह अशुभ फलदायी नहीं होता है। यानी आय स्थान पे जैसे ही मंगल आएंगे, आपके जीवन में कर्म क्षेत्रों में और बढ़ोतरी दिखना चालू हो जाएगा, जो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ को भी बढ़ा देगा। मतलब कर्क राशि वाले, कर्म क्षेत्र का तो बल्ले बल्ले है, मेहनत करना चालू कर दीजिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। अगर मैं बात करूं विदेश यात्रा का, विदेश यात्रा के कारक बृहस्पति हैं और सूर्य हैं। क्या चर्चा करूं, सीधी बात मैं बता देता हूं। 13 नवंबर के बाद मंगल द्वादश से एकादश हो जाएंगे, और द्वितीय से 16 तारीख को सूर्य पंचमेश हो जाएंगे, और 24 तारीख के बाद भाग्यश बृहस्पति तो मार्गी हो जाएंगे। बृहस्पति इधर हंस नामक राज्य की उत्पत्ति करके रखेगा, और इधर जो है कर्म क्षेत्र का मालिक आईएएस हो जाएंगे, तो आपका विदेश यात्रा का हाल में सुधार हो जाएगा। मतलब सीधी बात, 16 नवंबर के बाद जो है
विदेश यात्रा जाने से कोई नहीं रोक सकता है। वीजा, ग्रीन कार्ड, वीजा एक्सटेंशन या किसी प्रकार का भी स्टूडेंट वीजा ही क्यों ना हो, आपको जाना है, टूरिस्ट वीजा तक में प्रॉब्लम जो आ रही थी वह भी ठीक हो जाएगी। अगर मैं बात करना चाहूं आय का हाल कैसा है, क्योंकि इसके बिना तो जिंदगी है ही नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी कुंडली में धन कारक सूर्य है जो नीच भंग राजयोग तक है 16 तारीख तक। यह 16 नवंबर को प्रवेश कर जाएंगे पंचम स्थान मित्रगत राशि वृश्चिक में, सूर्य की बात कर रहा हूं। इसके बाद फिर शुक्र की बात करूं जो आय कारक है, यह तो 11 तारीख से ही पंचम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। जब धनेश पंचमेश हो जाए, आयेश पंचमेश हो करके आय को देखने लगे और 13 नवंबर से मंगल सीधा इनकम हाउस में आ जाएगा और मंगल आपकी कुंडली में पंचम स्थान के अधिपति भी हैं। मैं क्या बोलूं कर्क राशि वाले, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। सीधी बात करना चाहता हूं, पूरे महीने नोट छाप दीजिएगा। लॉटरी हो, सट्टा हो, शेयर मार्केट हो, सरकार के पास फंसे हुए पैसे हो, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ हो, कहीं से भी दिक्कत नहीं है। बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि 13 नवंबर से पहले बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सोचिएगा। पैसे तो आते रहेंगे लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट अब 13 तारीख के बाद करिए, जब द्वादश मंगल आयेश हो जाएंगे तो एक अशुभ योग से आप बच जाइएगा। तो आप पैसे कमा करके रखिए और बड़ा इन्वेस्टमेंट अब 13 तारीख के बाद कीजिए, तब आपके लिए बेहतर परिणाम मिलेगा। अगर मैं बात करना चाहूं कैसा रहेगा लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन का हाल, दाम्पत्य स्थान पे मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके जीवन में 13 नवंबर तक। मंगल हो, शनि हो, सूर्य हो, राहु, ये सभी कभी दाम्पत्य जीवन को अच्छा नहीं होने देते हैं। इधर तो शनि महाराज मार्गीय अवस्था में 7वें घर में बैठ करके पूर्ण बाहुबली के साथ मार्केश कारक स्थितियों में है, जो आपके जीवन में वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से मंगल की 8वीं दृष्टि भी पड़ी है। 13 नवंबर के बाद जब मंगल एकादश हो जाएंगे, 11वें घर में चले जाएंगे, तो इनकी अष्टम दृष्टि 7वें भाव को छोड़ देगा। और लव लाइफ की बात करूं तो देखिए, लव लाइफ की स्थिति की बात करूं तो 16 तारीख के बाद जब द्वितीय से नीच भंग राजयोग से पंचम स्थान में आ जाएंगे, तब आपके जीवन में बेहतर परिणाम मिलना चालू हो जाएगा। अर्थात मेरा आपका कहने का सीधा सीधी बात है कि लव लाइफ तो आपके जीवन में 16 तारीख के बाद ठीक है। लव लाइफ की स्थिति 16 नवंबर तक ठीक है। 16 नवंबर तक कर्क राशि वाले अपने लव लाइफ को बचाइए। 16 नवंबर तक वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थितियों को मत लाइए। लव लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, प्रेम से रिलेटेड रिश्ते हो या फिर दाम्पत्य जीवन में इमोशन से रिलेटेड रिश्ते हो, आपको 16 नवंबर तक किसी भी हाल में कलेश नहीं करना है। 16 नवंबर के बाद प्रेम से विवाह के योगों में प्रबलता हो जाएगी और बृहस्पति 24 नवंबर से मार्गी हो जाएगा और 13 तारीख तक मंगल अष्टमेश दृष्टि छोड़ देंगे। मतलब 13 तारीख के बाद दाम्पत्य जीवन में सुधार है, विवाह के योग अच्छे आएंगे और 16 तारीख के बाद यानी 16 तारीख के बाद लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन दोनों में बेहतर सुधार के अवसर मिलने के लिए चालू हो जाएंगे। तो आपको इस मामले में थोड़ा ध्यान देना है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल, देखिए भूमि मकान वाहन संपत्ति की जहां तक मैं बात करूं तो 16 तारीख तक तो 4 ग्रह आपकी कुंडली में 4th हाउस में बैठे हैं, तो सीधा माता का सुख देगा, पिता का सुख देगा, भूमि मकान वाहन का लाभ देगा। उसके बाद भी चतुर्थ पंचमेश होकर के लक्ष्मी नारायण योग रहेंगे बुध के साथ। मतलब सीधी बात है कि पूरे महीने भूमि मकान वाहन का लाभ है। प्रयास करने से ही हर चीज प्राप्त होता है। प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो ही प्राप्त हो पाएगी, नहीं तो नहीं प्राप्त हो पाएगी। अतः थोड़ा कोशिश कीजिए, बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं संतान सुख का और शिक्षा का, संतान कारक आपकी कुंडली में मंगल है जो 13 तारीख तक द्वादश है, शुभ नहीं है। पंचमेश का द्वादश होना ठीक नहीं होता है, परंतु 11 तारीख को पंचम स्थान में बुध आएंगे, माफ करेंगे 13 नवंबर को। इसके बाद 11 नवंबर को पंचम स्थान में शुक्र आएंगे और 16 तारीख को सूर्य आ जाएंगे। सिर्फ ये महत्वपूर्ण नहीं है, 13 नवंबर से मंगल जब आईएएस होंगे तो यह पंचम स्थान को 7वीं दृष्टि से देखेंगे। और मजे की बात सुनिए क्या है कि 24 नवंबर के बाद बृहस्पति मार्गी होंगे तो यह 9वीं दृष्टि से पंचम स्थान को देख ही रहे हैं। तो जिन लोगों को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दिक्कतें हो रही थी, ये महीने सॉल्व हो जाएंगे।
संतान कंसीव होने से रिलेटेड या संतान के फ्यूचर को लेकर के परेशानियां हो रही थी, ठीक हो जाएंगे। संतान को एजुकेशन लोन वगैरह चाहिए, इसके अलावा विदेश में जाके पढ़ाई करने से रिलेटेड अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, उससे रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगे। आपके संतान आपसे दूर जाकर के रह रहे हैं, उससे रिलेटेड भी समस्याएं दूर हो जाएंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड समस्याएं दूर हो ही जाएंगे। शिक्षा का भी हाल वही है, रुके हुई शिक्षा पुनः प्रारंभ हो जाएंगी। और किसी कारण से आप कहीं पे उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे लेकिन फाइनेंशियली कंडीशन आपको डिस्टर्ब करा, तो वह भी ठीक हो जाएगा। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की, कर्ज की, 24 नवंबर के बाद तो कर्ज ऐसे भी खत्म होना है, कोई नहीं रोक सकता है। जिसका आसार तो 13 नवंबर से दिखना चालू हो जाएगा। लेकिन पेट की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम 24 नवंबर तक रहेगा। जिनको सिर दर्द, हड्डियों की और हृदय में पेन हो रही है, वो 16 नवंबर तक तो रहेगी। इसको प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए और करियर को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जल में डाले गुड़ और शिवलिंग पे अर्पित करें। प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का एक दीप प्रज्वलित करिए। 5 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। और एक बहुत ही दुर्लभ उपाय बताता हूं, यह अगर करते हैं तो बेहतर परिणाम मिलेगा। प्रत्येक दिन एक पिस सुपारी भगवान श्री गणेश को अर्पित कीजिए। यह अचानक से ग्रोथ दे देगा हर मामले में। तो प्रिय कर्क राशि वाले, नवंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल विस्तृत जानकारी के साथ मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।